ओम खड्गम चक्रगदेषु चाप परिघाम शूलं भुशुंडिं शिरा शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। मां भगवती का ध्यान करते हुए इन नवरात्रों में आप सबका स्वागत करते हैं। नवरात्र के अवसर चल रहे हैं और आचार्य वाणी पर मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके समक्ष हूं। ये हमारा चैनल है, इसके द्वारा हम नवरात्र में किस प्रकार से भगवती का स्तवन किया जाए वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। भगवती के विभिन्न स्वरूप शास्त्र में वर्णित किए गए हैं और सबके सब जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। सबके सब आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के अद्भुत सामर्थ्य रखते हैं। हम केवल उनकी आराधना करें, अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखें, देखिए कष्ट दूर होंगे। इस संसार के कष्टों को दूर करने के लिए भी जो शास्त्र में नियम बनाए गए हैं वो गलत नहीं है, उनको हमें समझना चाहिए। इस संसार में कष्ट भोगने के लिए नहीं आए हम, इस संसार में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आए हैं। जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवती के विभिन्न स्वरूपों का जो वर्णन शास्त्र में किया गया है उनको हमें समझना चाहिए। जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए यह भगवती का जो कालरात्रि स्वरूप है बड़ा भयंकर स्वरूप है, जिसमें मां भगवती विशेष तौर पे गर्दभ पर आरूढ़ है और उनके 4 दिव्य हाथ हैं। विद्युत का उन्होंने एक माला, जो विद्युत की तरह चमकने वाली जो माला है वो गले में धारण कर रखी है। खड्ग उनके हाथ में है और विशेष तौर पर एक वज्र के स्वरूप में भी अस्त्र उनके हाथ में रहता है और दूसरा हाथ वरद रूप में आशीर्वाद देने के लिए है। और इस प्रकार से आशीष प्रदान करने वाला एक हाथ भी वहां है कि जो समस्त प्रकार की मनोकामना आश्वस्त करने वाला वो वरद हस्त है कि आप जो भी मांगेंगे वो अवश्य आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगी मां भगवती। जीवन में शत्रु बहुत परेशान करते हैं, हम सब शत्रुओं के संघार में लग जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आया है कि उस मंत्र का जप करके आप अपनी शत्रुता को समाप्त कर सकते हैं। यह व्यक्ति के मन की मंशा है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है कि शत्रुता मन में समाप्त हो जाए। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में एक मंत्र आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम, कि मेरे वैर भाव जो रखने वाले लोग हैं उनका वैर भाव मन से समाप्त हो जाए, इसके लिए मैं भगवती से आराधना करता हूं। तो समस्त प्रकार के जब तक वैरी रहेंगे, जब तक आपका अहित करने वाले लोग इन संसार में विद्यमान रहेंगे, तब तक आप साधना भी नहीं कर सकते। सोचिए, भारतीय संस्कृति में इस बात को, सनातन पद्धति में समझाया गया इस बात को कि अपने शत्रुओं को समाप्त करना, शत्रुता का समाप्त करना भी परम आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो क्या होगा, मन शांत होगा ही नहीं। हम शांत करने के लिए यज्ञ में बैठे हैं, कोई आएगा पत्थर मार देगा, कोई आएगा कुछ और उपस्थित कर देगा बात, तो उन सबको भी ठीक करना परम आवश्यक है। तो उसके लिए ही शास्त्र में ये नियम बनाए गए हैं। तो आप मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि आज के दिन शहद से मां भगवती का स्नान कराया जाता है। शहद से बने हुए जो भोज्य पदार्थ हैं वो भगवती को अर्पित किए जाते हैं और उनके द्वारा ही भगवती की यज्ञ में आहुति प्रदान की जाती है और काली मिर्च की आहुति प्रदान की जाती है भगवती महाकाली को प्रसन्न करने के लिए। ये भगवती का विभिन्न जो स्वरूप बताए गए हैं समस्त प्रकार से कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। आप उनके निमित्त विशेष तौर पे यज्ञ करें, उनके निमित्त ध्यान करें, पूजन करें, आपके समस्त कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बनेंगे। और पीली सरसों के द्वारा विशेष तौर पे यज्ञ करने का इन मंत्रों के द्वारा एक नियम बनाया गया है भगवती कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए। तो विभिन्न स्वरूप हैं, उनके ध्यान के नियम हैं, उन सबको समय समय पर हम वर्णित करते रहते हैं आपके समक्ष। तो आप भी यज्ञ में विवेकानंद योगाश्रम में हम सुंदर यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, आप उसमें भाग ले सकते हैं। ये नवरात्र पर्यंत चलने वाला यज्ञ है और इसमें बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से वस्त्र धारण करने हैं आपको, वो सब हमारे इन नंबर्स पे आप फ़ोन करके जान सकते हैं और इस नवरात्र के यज्ञ में भाग लेकर आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। ये भगवती का श्री विग्रह है जो मुल्तान से आया 1947 में और वहाँ बहुत बड़ा विशाल मंदिर, करीब 300 साल पुराना मंदिर भगवती का रहा और वहाँ से ये भगवती विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में अवतरित हुई, इनको प्रतिष्ठित कराया गया और अद्भुत प्रकार से आज भी लोगों के समक्ष इनकी मनोकामना सिद्धि का योग, जो लोगों की मनोकामना सिद्धि का योग बनता है, आप भी उस यज्ञ में भाग लें। नवरात्र में सहस्त्र चंडी सुंदर यज्ञ का, भगवती के को प्रसन्न करने का यज्ञ का आयोजन किया गया है। आप इस यज्ञ में सम्मिलित होकर अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।